हम अपना चैप्टर कंटिन्यू रखते हैं। आज हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वही चैप्टर नंबर 10 के चैप्टर क्लास 10 के फर्स्ट न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था। ये दूसरा न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास दूसरे न्यूमेरिकल में अ स्प्रिंग रिक्वायर्ड अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन टू कंप्रेस इट टू अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ इट स्प्रिंग कांस्टेंट। इसमें हमें ये बता रहा है कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, उसको ज़रूरत है 100 न्यूटन फोर्स की। 100 न्यूटन फोर्स उसकी ज़रूरत है, और जब हम उस पर ओ फोर्स लगा देते हैं तो ओ कंप्रेस होता है 4 सेंटीमीटर, डिस्प्लेस होता है। डिस्प्लेसमेंट 4 सेंटीमीटर आ जाते हैं, उसमें डिस्प्लेस होता है। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें सिंपल जो है ना स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना है, के हमें के फाइंड करना है। तो हम अपने न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। गिवन डेटा में हमारे पास है फोर्स हमें गिवन है 100 न्यूटन हमें गिवन है, और जब हम उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं तो वो 4 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट उसमें आ जाती है। तो हमारे पास एसआई सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट की तरफ हम जाते हैं। तो हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल में हमारे पास यूनिट जो है ना, वो यूनिट हमारे पास मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है। हमें सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में। तो हम सेंटीमीटर की जगह सिंपल 10 की पावर -2 लगेंगे। प्रीफिक्सेस में जाएंगे तो आप लोगों ने 9th में प्रीफिक्सेस पढ़ी हुई है। DC सेंटी 10 की पावर -2 लगाएंगे सेंटी की जगह। तो वो पॉइंट जो है ना लेफ़्ट साइड पे 2 पॉइंट आ जाएगा। इधर पॉइंट था, इधर से इधर आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 0.04 मीटर। अब हम सिंपल अपने फार्मूले में पुट कर लेंगे। रिक्वायर्ड हमें के, और फार्मूला हमारे पास है होक्स लॉ, F = -kx। F भी हमें गिवन है और x भी हमें गिवन है। हमें फाइंड करना है k। तो सॉल्यूशन में आ जाएगा F = -kx, k = F डिवाइडेड बाई x। x k के साथ मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड पे आ जाएगा, तो f के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो k हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1 = -f/x। f भी हमें गिवन है और x भी हमें गिवन है। तो k f = 100 न्यूटन एंड x = 0.04 मीटर। तो हमारे पास k की सिंपल वैल्यू आ जाएगी 200, 2000, 50, 500 न्यूटन मीटर। 2500 न्यूटन मीटर हमारे पास आंसर आ जाएगी। अब हम तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, A second pendulum is a pendulum with speed of 2 सेकंड। एक सेकंड पेंडुलम में उसका स्पीड टाइम पीरियड हमें गिवन है 2 सेकंड। दो पेंडुलम, दोनों एक मून पर है और एक जो है ना वो अर्थ पर है जी। हाउ लॉन्ग मस्ट अ सेकंड पेंडुलम बी ऑन अर्थ। सेकंड पेंडुलम अर्थ पे जो है उसका वैल्यू है g = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एंड मून वियर g = 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अर्थ पर हमारे पास वैल्यू आ जाती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड मून पे हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू है, g की वैल्यू है 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी क्या होगी एट द अर्थ एंड ऑन मून, ज़मीन पर और चांद पर। तो हम अपने प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। गिवन डेटा देखते हैं। गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, गिवन डेटा में हमारे पास टाइम पीरियड गिवन है। टाइम पीरियड दोनों का सेम है, अर्थ पर भी और मून पर भी दोनों का टाइम पीरियड सेम है, 2 सेकंड है। और GE हमारे पास आ जाती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये G हमारे पास अर्थ पे, और GM 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हमारे पास आ जाती है मून पर। रिक्वायर्ड हमें क्या है, सबसे पहले तो क्वेश्चन में हमें गिवन है, तो क्वेश्चन में से हमें पूछता है कि FE फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है अर्थ पर, और FG फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, FM फाइंड करना है, FM फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है मून पर। तो हम अपने फार्मूले की तरफ जाते हैं। फार्मूले हमारे पास सिंपल पेंडुलम का फार्मूला क्या होता है, T = 2πL डिवाइडेड बाई G। हमें सबसे पहले L फाइंड करना है। L हमें गिवन नहीं है फार्मूले में, तो हम L फाइंड करना है, LE फाइंड कर लेंगे और LM फाइंड कर लेंगे पहले। T = 2πL डिवाइडेड बाई G हमारे पास आ जाते हैं। तो हम बोथ साइड स्क्वायर लेंगे, T² = 4π² L डिवाइडेड बाई G। L को एक साइड कर लेंगे और अदर जो भी
टर्म है उसको अदर साइड हम कर लेंगे। L इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। L इधर आ जाएगा जी डिवाइड में L के साथ, तो दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, और 4 पाई स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई पे है तो दूसरी साइड पे आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो L हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर जी डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आएगा फार्मूला, और सेकंड फार्मूला हमारे पास फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए। तो हमें क्वेश्चन में भी गिवन है कि फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई एफ इस इधर एफ आ जाएगा, एफ 1 बाई टी नहीं, टी अगर हम पुट कर लेंगे तो ये टी की जगह आ जाएगा 1 बाई एफ, टी 1 बाई एफ आएगा, इधर हम 1 बाई एफ पुट कर लेंगे, इन 1 बाई एफ नहीं 1 बाई टी पुट कर लेंगे, इधर हमारे पास एफ आएगा। सिंपल ऐसा कर लो, इस जगह पे 1 बाई एफ की जगह एफ लेको इक्वल टू 1 बाई 2 पाई जी डिवाइडेड बाई एल, ये रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड के। सॉल्यूशन की तरफ अपने जाते, सबसे पहले हमें एल फाइंड करना है, एल ई अर्थ के लिए और एल एम मून के लिए। एल ई हमारे पास वैल्यू पुट कर लेंगे इसी फार्मूले में, ये फार्मूला नंबर ए में। टी स्क्वायर की जगह 2 सेकंड आ जाएगा, जी हम एल ई के लिए कर रहे हैं, अर्थ के लिए कर रहे हैं, तो 9.8 मीटर पर सेकंड आएगा, और 4 अपनी जगह आएगा, और 5 स्क्वायर 3.142 का होल स्क्वायर। तो इससे हमारे पास आ जाएगा एल ई का वैल्यू आ जाएगा 0.99 मीटर। अब हमें एल एम फाइंड करना है, लेंथ अर्थ के लिए फाइंड करना है, मून के लिए फाइंड करना है, तो टी स्क्वायर जी एम डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर, टी स्क्वायर की जगह टाइम तो दोनों के लिए सेम है, तो 2 सेकंड का स्क्वायर 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जी की वैल्यू आ जाएगी एम के लिए, और 4 × 1 3.14 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा हमारे पास। तो सिंपल हमारे पास आ जाएगा, हम वैल्यू प्लॉट कर लेंगे तो हमारे पास एल एम की वैल्यू आ जाएगी 0.16 एम, 16 मीटर। अब हमें फ्रीक्वेंसी अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में हमें पूछ रहा था कि एफ ई फाइंड कर ले और एफ एम फाइंड कर ले, तो एफ ई हमारे पास आ जाएगी 1 बाई 2 पाई जी डिवाइडेड बाई एल ई। इधर सिंपल हम वैल्यू पुट कर लेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई की जगह 3.14 और जी की जगह 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड 0.99 मीटर। तो एफ ई हमारे पास आ जाएगी 0.5 हर्ट्ज। ये हम सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगी 0.5 हर्ट्ज। अब हमें एफ एम फाइंड करना है, सिंपल वही फार्मूला है, 1 बाई 2 पाई की जगह 3.12 आ जाएगा, और जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 0.16 एम, ये हमने एल एम फाइंड किया है। तो इधर से हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.50 हर्ट्ज। कैलकुलेटर पे सॉल्व कर ले, ये हमारे पास इधर एफ एम और एफ ई दोनों हमने फाइंड किए। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछता है, कैलकुलेट द पीरियड and the frequency of propeller on a plane if it complete the 2250 cycle in 5 सेकंड। हमारे पास कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी प्रोपेलर प्लेन की, और कंप्लीट कर रहा है 250 साइकिल 5 सेकंड में, 250 साइकिल कंप्लीट कर रहा है 5 सेकंड में। वो क्या और फाइंड क्या करना है, टाइम पीरियड और दूसरा फ्रीक्वेंसी। हमारे पास गिवन डेटा में नंबर ऑफ साइकिल हमें गिवन है n 250 है, और टाइम पीरियड हमें 5 सेकंड दिया हुआ है, तो हमें रिक्वायर्ड किया है f एंड t। फार्मूला हमारे पास गिवन है, f इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई t, नंबर ऑफ साइकिल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ साइकिल n इज इक्वल टू 250 एंड t इज इक्वल टू 5 सेकंड। तो हमारे पास आ जाएगी f इज इक्वल टू 250 हर्ट्ज। अब हमें पता है कि टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 1 बाई एफ, तो टी की जगह हम अब पुट कर लेंगे 1 डिवाइडेड बाई 50 हर्ट्ज। तो टाइम पीरियड का टाइम पीरियड हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0.02 सेकंड। अब हमें फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड हमने मालूम किया। अब हम जाते अपनी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम जाते। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या पूछता है, वाटर वेव्स विद वेवलेंथ इज 2.8 मीटर प्रोड्यूस इन अ रेपल टैंक। रेपल टैंक का टॉपिक हमने पढ़ लिया है। हमें वाटर के वेवलेंथ गिवन है 2.8 मीटर है। प्रोड्यूस इन अ रेपल टैंक वेव जो है ना, और रेपल टैंक में बन रहा है। ट्रेवल विद